अभी हमारे साथ सिवान के सबसे शिक्षित उम्मीदवार जो प्लूरल्स पार्टी से आज अपनी उम्मीदवारी पुख्ता कर ली है और नॉमिनेशन किया है, ये जनता के बीच लगातार जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। अभी तक हड्डी तोड़ते रहे, हड्डी को जोड़ते रहे, और लेकिन अब जनता के बीच जा रहे हैं। तो जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या लग रहा है कि उसी तरह से टूटी फूटी है जो बीमार हड्डियों की होती थी? जनता तो देखिए त्रस्त है जी। जनता बदलाव चाह रही है और जनता जो 30 साल से जो भी सरकारें रही हैं और जो भी इनके कार्यकलाप रहे हैं उससे दुखी है जी। लोग समझ चुके हैं कि किस तरह से पॉलिटिकल पार्टी हमको तोड़ने का काम करते हैं, कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, और ये छलावा देते हैं कि भाई हमारे जात वाले को उठाइए, हमारे जात वाले की मदद करिए। लेकिन अभी भी जिस मैंने सरकारों को जनता ने इस विश्वास से चुना कि हमारी बिरादरी का, हमारे समुदाय का वो विकास करेंगे, लेकिन उन्होंने उनको छला है और इसका कष्ट है। और इस बार देखिएगा कि बिहार की जनता एक अलग संदेश राष्ट्रीय पॉलिटिक्स को देगी। मतलब ऐसा आपको लग रहा है कि जो जनता है वो विकास के नाम पर बीमार हो चुकी है? विकास के नाम पे कभी काम कहाँ हुआ है जी? विकास के नाम पे कोई वोट नहीं मांगता है, ये खाली पेपर पे रहता है। लेकिन सच्चाई में जब वो लोग जाते हैं ना, तो हिंदू के पास जाएंगे तो ये बताएंगे कि मुसलमान आ जाएगा ना, वो पार्टी आ जाएगी तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तो समझ लो तुम लोग का घर में से। जनता जितना आपको एक डॉक्टर के रूप में विश्वास दिखाती है, क्या उतना विश्वास मिल पा रहा है आपको एक नेता के रूप में? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। और चुनाव जीतना हारना अपना अलग जगह है, लेकिन मेरा प्रयास तो बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि खेल अच्छा से खेलूँ, और जब मैं फील्ड में जा रहा हूँ ना, तो एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि अब बड़ा ही मैं कृतज्ञ भी हूँ, भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि जो प्रेम मिल रहा है ना, वो शायद मुझे लगता था कि जब मैं क्लिनिक में बैठा रहता था ना, वो कभी नहीं मिला, जो मैदान में जाने के बाद मिल रहा है। तो मैं उसका ऋणी हूँ, समाज का, सिवान के लोगों का, बिहार वासियों का, सभी का। अच्छा, जनता के बीच आप जा रहे हैं लगातार, लेकिन एक चीज़ बताइए कि विकास में अगर मूलभूत चीज़ें देखी जाए तो लोग रोड की बात करते हैं, सड़क की बात करते हैं, आवास की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं। इन सबसे परे हटकर और क्या ऐसा चीज़ है जो आप दे सकते हैं जनता को, जो होना चाहिए? एक तो सबसे पहला चीज़ जो मुझे लगता है कि वो रोज़गार। अरे गांव में जाइए, बहुत जगह तो ये बोल रहा है कि सर डॉक्टर साहब आप आ गए, अच्छा हुआ, अगर आप नहीं आए रहते तो हम लोग बेरोज़गार पार्टी शुरू करने वाले थे। अच्छा, तो एक तस्वीर आपको दिखती होगी जब जी गांव में जाते होंगे कि चौक चौराहे पर लोग ताश खेलते होंगे, जुआ खेलते होंगे, ठीक है, गाली गलौज करते, मारते पीटते, इस टाइप का तो दिखता ही होगा अक्सर। नहीं, ऐसा चीज़ ताश खेलते हुए लोग देखते हैं, ताश खेलते हुए। ये बेरोजगारी का तो निशान है, ये सब निशानी है। बेरोजगारी का भी निशानी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ताश खेलने वाले यंग जनरेशन के लड़के नहीं रहते हैं। वो ज़्यादा मिडिल क्लास और मिडिल एज या जो हायर एज के जो लोग रहते हैं, और वो कहीं ना कहीं वो अपने, मुझे जैसे लगता है, इंटरटेनमेंट के हिसाब से करते हैं। बेरोजगार लड़के वो ताश नहीं खेल रहे हैं, वो तो ज़्यादा मोबाइल पे लगे हुए हैं, पबजी खेल रहे हैं। अच्छा। नहीं मतलब ये बेरोजगारी का एक नया टेक्नोलॉजी का, लेकिन वो पैसा कहाँ से आ जाता है बेरोजगारी में? मोबाइल के लिए, इंटरनेट के लिए। देखिए, अब इतना चीज़ें ये बेसिक चीज़ें हो गई है आज के दिन में, और ये सबके पास है जी। ऐसा नहीं है कि नहीं है, और इसको आप नहीं बोल सकते हैं कि ये चीज़ें हैं तो इसका मतलब लोग बेरोजगार नहीं हैं और लोग समृद्ध। एक डॉक्टर और शिक्षित व्यक्ति होने के नाते मुझे लगता है कि इतने शिक्षित व्यक्ति अभी तक किसी ने नॉमिनेशन नहीं किया है, और भी एक आध लोग डॉक्टर हैं जो कर रहे हैं। लेकिन आपका जो मुख्य सिद्धांत है, उस सिद्धांत से ऊपर हट के इस जनता को क्या देंगे सिवान के लिए? एक तो पहला चीज़ की एक संदेश भी जाएगा, हमारा लड़ने से ही एक संदेश जाता है कि नहीं, राजनीति में सभ्य आदमी का, शिष्ट आदमी का, शिक्षित आदमी का भी जगह है और करना चाहिए। क्योंकि अधिकतर समय सभ्य और शिक्षित आदमी ना करता क्या है ना, वो दूसरों को गाली देता है। ये गाली देगा कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ ठीक नहीं है, लेकिन बोलेंगे कि तुम आओ तो बोले ना इसमें नहीं आना है, ये बड़ा कचड़ा है। तो ये चीज़ एक संदेश जाएगा कि नहीं, समाज को सुधारना है तो शिक्षित आदमी को भी आगे आना होगा, राजनीति में आना पड़ेगा। राजनीति की सेवा नीति, अब राजनीति और सेवा नीति, अब आपके शब्दों का जाल है, मुझे उतना समझता भी नहीं है, क्योंकि मुझे भी नहीं, अब जो भी है ये तो राजनीति ही है। लेकिन राजनीति मुझे लगता है कि समाज सेवा करने का एक जरिया है। राजनीति कोई धंधा नहीं है कि कोई ये है, अभी तो धंधा ही लग रहा था। खैर एनीवे, ये है सिवान के डॉक्टर रामेश्वर सिंह, जो ऑर्थोपेडिक है और सिवान से अपनी भाग्य आजमाइश कर रहे हैं, और एक ऐसे पार्टी से जिन्होंने किसी भी हद तक अपने ऐसे प्रत्याशी को चुना है जो स्वच्छ छवि का हो, एजुकेटेड हो और समाज में एक अपना स्थान रखता हो। फिलहाल रामेश्वर सिंह जी के लिए हमारी शुभकामना है। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि राजनीति और सेवा नीति में बस अंतर यही है कि राजनीति जो है वो राज की नीति होती है, जिसमें लोग जनता पे राज करते
करते हैं और सेवा नीति जो होती है वो सेवा की नीति होती है। ऐसे में एक थीम बदलना चाहिए, सेवा नीति अपनानी चाहिए राजनीति को छोड़।